हम घरों में सुकून चाहते हैं। देखें, घर इस मुआशरे की इकाई है। घर सुकून वाले होंगे तो मुआशरा सुकून वाला होगा। अगर घरों में सुकून नहीं होगा तो मुआशरों में सुकून नहीं आ सकता। इसलिए इस्लाम ने इकाइयों पर बड़ी तवज्जो दी। जैसे अकीदे पर तवज्जो दी कि पूरे दीन की बुनियाद अकीदा है, अकीदा तौहीद है, अकीदा आखिरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ है, अंबिया पर ईमान है। तो जिस तरह तकदीर पर ईमान है, ये चीज़ें अकीदे में बुनियाद थी, तो इस्लाम ने इन पर बड़ी मेहनत की। बहुत ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 13 साल मक्की ज़िंदगी में इस पर काम किया, लोगों के अकायद और नज़रियात को दुरुस्त किया कि अगली इस्लाम की बिल्डिंग इसी बुनियाद पर खड़ी होनी थी। तो ऐसे ही मुआशरों के अंदर एक घर बुनियादी इकाई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे गाफिल कैसे रह सकते थे? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों की जो हमारे माहौल है, हमारे जो माशरती मसाइल हैं, हमारे घरों की जो परेशानियां हैं, घरों के अंदर जो बदसकूनियां हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुतल्लिक भी बहुत सैर हासिल तालीमात अपने उन मानने वालों मुसलमानों को, सहाबा को, बाद में आने वाले इंसानों और मुसलमानों के लिए छोड़ी हैं, जो आज अहादीस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। खुद इलाहुल आलमीन ने, रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की शक्ल में, सूरह बकरा में इसी तरह के मसाइल को बयान करके गाहे बगाहे, इसी तरह सूरह तलाक में, तो कुरान मजीद के मुख्तलिफ हिस्सों में घरेलू मसाइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कलाम इलाही के अंदर भी इन मसाइल को बड़ा डीपली, गहराई के अंदर बयान फरमाया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये मामला इतना आम और सादा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ढीला ढाला ले लें, इस पर तवज्जो ना दें। यही वजह है कि जब उम्मत ने इन मसाइल से मुंह मोड़ लिया है और आंखें बंद कर ली हैं और हम समझते हैं कि ये कोई कामों जैसा काम नहीं है, तो आज घर सबसे पहले बिगाड़ का शिकार हुए। और उन्हीं घरों में तैयार होने वाली ये नस्लें, ये अफराद, ये नौजवान जो आज कोई बुढ़ापे को पहुंचा हुआ है, कोई जवानी में खड़ा है, तो ये उन्हीं घरों से तैयार होने वाली फसल है। तो जब घरों के अंदर तरबियत का माहौल नहीं है, तो फिर वो अफराद इस मुआशरे को तैयार मिल चुके हैं जो चलते फिरते इंसान तो हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानी अक़दार मौजूद नहीं है। इसी खेत में से आपको मस्जिदों के मौलवी मिले, इसी खेत में से आपको स्कूलों के अंदर उस्ताद और टीचर्स मिले, इसी खेत से आपको हुक्मरान और आपकी मुल्कों की बागडोर संभालने वाले ये टिकटॉकर मिले। तो बुनियादी तौर पर घर मुतासर हुआ, माँ की गोद मुतासर हुई, बाप की तरबियत का फुकदान रहा, और उसका असर ये है कि आज मुआशरा इस्लाह करने वालों से खाली हो चुका है, इस्लाह को कबूल करने वालों से भी खाली हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे इस मुआशरे का। तादाद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो गई, हम हर घर में अल्लाह ताला ने औलादों से नवाजा, हम अफरादी लिहाज से बहुत हैं, लेकिन अगर ये अफराद साथ साथ एक कामिल अकमल मोमिन तैयार होते और उस तरबियत के मरहले से गुजरते जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, तो ये इंसान न सिर्फ इस मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खैर का बायस होता। लेकिन आज आप देख लें, अक्सरियत को देख लें, खैर वाले लोग बहुत थोड़े हैं मुआशरे के अंदर, और वो खैर वाले भी इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो अपनी आवाज को बाहर निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि मुआशरे से जो उनको जो आगे से रद्द अमल नजर आता है, उस रद्द अमल का खौफ इतना है कि अच्छे खासे लोग भी दावत से और इस्लाह से और तरबियत से किनारा काश होकर खानकाहों में जाकर बैठ गए हैं और अल्लाह 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 बस अपने जिक्र अज़कार में मशगूल हो गए। ये तबाही की निशानी है। मुआशरों को संभालने वाले ये दो ही तबके होते हैं, या हुक्मरान होते हैं या उलमा होते हैं। हमारा माजी इस बात पर गवाह है कि अगर उलमा बिगड़ते थे तो हुक्मरान संभालते थे, और अगर हुक्मरान बिगड़ते थे तो उलमा उनकी इस्लाह करते थे। आज ये दोनों तबके ही बजाते खुद इस्लाह तलब है। हुक्मरानों की इस्लाह की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह उलमा की इस्लाह की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत मौजूद है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम में इस इकाई पर, जो हमारा घर, इस पर बहुत ज़्यादा हदायत और रहनुमाई और तालीमात अपने कलाम में इरशाद फरमाई है।